मगर अपना भाभी से भी मैं कहना चाहता हूँ, ना हम लोग सरकार बना रहे हैं ना बिगाड़ रहे हैं। आपको पूरे 5 साल करना है, चलत इस छात्र के बिना सरकार चलाना मुश्किल है। इसलिए हम आपके चैनल के माध्यम से कहते हैं, इसका जैसे CGL में जो बार बार रिजल्ट से पहले भी छात्र आवाज उठा रहे थे, आज भी आवाज उठा रहे हैं। इस पर समीक्षा कीजिए और बैठक कीजिए और जल्द से जल्द इस पर रद्द कीजिए। जो लोग हमेशा बार बार इस पर पैसा का मामला लगता है, दलालों जिस तरीके से सीट पे दे रहे हैं, इस चीज को आप दूर कीजिए। जो सिस्टम में करप्शन है उसको दूर कीजिए। नमस्कार, जोहार। मेरा नाम अभिषेक भारती और आप देख रहे हैं द भारत मित्र। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मकसद नहीं है मेरा हंगामा खड़ा करना, चाहत यही है कि सूरत बदलनी चाहिए। मकसद ये है कि छात्रों का जो भविष्य है वो दांव पर ना लगे। देखिए, JSSC CGL परीक्षा को लेकर के विवाद गहराता जा रहा है। जयराम महतो तो छात्रों के साथ थे ही, अब आजसू भी छात्रों के साथ आ गया है। आजसू के विधायक तिवारी महतो आज विधानसभा के बाहर तख्ती लेकर के बैठे, जिसमें लिखा था JSSC CGL रद्द करो। यानी एक बात तय कि पहले जयराम महतो, अब आजसू और बीजेपी तो छात्रों के साथ है ही। यानी अब पूरा विपक्षी कुनबा जो है वो छात्रों के साथ आ चुका है। इसी बीच छात्र नेता देवेंद्र महतो ने आज रांची में अल्बर्ट एक्का चौक से जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम तक कैंडल मार्च निकाला। तो हम आपको एक बार सुनाना चाहते हैं कि देवेंद्र नाथ महतो ने क्या कुछ कहा है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी देवेंद्र जी उस दौरान इस पूरे कैंडल मार्च को कवर करते रहे। हम पूरी निष्पक्षता के साथ छात्रों के हर स्टेप से आपको वाकिफ करवा रहे हैं, बाखबर करवा रहे हैं और हम इस पर चर्चा भी करेंगे। लेकिन पहले देवेंद्र जी के कैमरे ने क्या कुछ देखा है वो हम आपको दिखाते हैं। मैं हूं देवेंद्र कुमार। इस वक्त मैं खड़ा हूं जयपाल सिंह स्टेडियम में और देवेंद्र नाथ महतो की ओर से CGL परीक्षा को रद्द करने के लिए एक कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। तो छात्रों का डिमांड क्या है, वो CGL परीक्षा को रद्द क्यों करवाना चाहते हैं और उनके पास क्या तथ्यात्मक सबूत हैं, चलिए सीधे बात करते हैं। हमें स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि इसमें धांधली है तो है, इसलिए है क्योंकि 2 दिन इस परीक्षा का आयोजन किया गया था, 21 सितंबर और 22 सितंबर 2024 को। पहला दिन 21 सितंबर के परीक्षा के रोज मात्र 82 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है, जबकि दूसरा दिन 22 सितंबर को बाकी सभी स्टूडेंट मतलब लगभग 2149 स्टूडेंट का, ये हम लोग का रिसर्च है। आयोग इसको स्पष्ट करना चाहिए। तीसरी बात, रिजल्ट प्रकाशन के साथ साथ कटअप जारी नहीं किया गया, यह दुनिया में कहीं नहीं होता ऐसा। तीसरी बात, सिलेक्टेड स्टूडेंट का मार्क्स को पब्लिक डोमेन में जारी नहीं करना, ये साफ साफ साबित होता है कि लोग चोरी के तहत सेटिंग गेटिंग करके नौकरी को बेच रहे हैं ये लोग। और इस पर जब हम लोग आवाज उठा रहे हैं संवैधानिक तरीके से, तो ये लोग लाठी गोली और के दम से ये लोग सरकार चला रहे हैं और छात्र पर बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज कर रहे हैं। इसका हम लोग कड़ी निंदा करते हैं और आज इस कैंडल मार्च के तहत हम मांग करते हैं कि जो अधिकारी पदाधिकारी छात्र पर लाठी उठाने का कोशिश किया है उस पर कार्रवाई हो और कोई भी छात्र के पर लाठी उठाने से पहले प्रशासन का हाथ कपना चाहिए। मालूम होना चाहिए स्टूडेंट पावर के बारे, मालूम होना चाहिए छात्र शक्ति के बारे कि छात्र जब बोला है राज सिंहासन डोला है। इतिहास गवाह है कि अगर छात्र को इतने हल्के में लेकर के इस तरीके से दुर्व्यवहार करेंगे तो छात्र बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इस तरीके से कई ऐसा मामला है कि यहाँ पे सेटिंग गेटिंग हुआ है और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट जारी किया है उसको स्थगित करना होगा, परीक्षा को कैंसिल करना होगा और जांच कमेटी गठित करके जांच करके दोषी अधिकारी पदाधिकारी पर कार्रवाई करना होगा और दोषी अधिकारी JSSC के चेयरमैन, सेक्रेटरी, एग्जामिनेशन कंट्रोलर, मेंबर सबको बदलना होगा, सबको रिप्लेस करना होगा। तभी जाकर के हमारा इस राज्य के अंदर फेयर सिलेक्शन हो सकता है। इस कैंडल मार्च के तहत हम लोग मांग करते हैं और अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो ये उलगुलान अब 5 प्रमंडल के 2400 जिलों में यह उग्र आंदोलन देखने को मिला है। आज हम लोग सांकेतिक कैंडल मार्च किए हैं, कोई उपद्रव नहीं किए हैं, कोई तरह का आगजनी नहीं किए हैं, लेकिन ये कैंडल में
कैंडल पकड़े छात्र जो है सांकेतिक रूप से विरोध दर्ज करा रहे हैं, इसको संज्ञान में लिए माननीय लोग और इसको तत्काल समाधान करे। अन्यथा जिस छात्र के हाथ में कैंडल है, जो शांतिपूर्ण तरीके से सांकेतिक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, इसी छात्र के हाथ में मशाल होगा, इसी छात्र के हाथ पे जो है कि कल के दिन में हथियार होगा और इसके जिम्मेवारी यहाँ के सरकार होंगे। इसीलिए इस पर जो है कि तत्काल ठोस निर्णय लेना ही होगा ये सरकार को। तो अब जब आप ये देख चुके हैं तो उसके बाद अब मेरे साथ हमारे सहयोगी, वरिष्ठ सहयोगी रमन जी हैं, जो शिक्षाविद भी हैं, जो जेपीएससी जेएसएससी की बच्चों को शिक्षा भी देते हैं, ट्रेनिंग भी करवाते हैं, उनको कोचिंग भी देते हैं, और अब एक वरिष्ठ पत्रकार के तर्ज पर टीम भारत मित्र के सदस्य भी हैं। बहुत स्वागत है रमन जी आपका। रमन जी, जेएसएससी की परीक्षा, उसके बाद उसका रद्द होना, फिर परीक्षा फिर से होना, फिर इसका परीक्षा को हाई कोर्ट में चैलेंज दिया जाना, उसके बाद इसका नतीजा आना, नतीजों के बाद एक बार फिर से सरकार के शपथ ग्रहण के बाद, कैबिनेट फॉर्मेशन के बाद जेएसएससी सीजीएल को लेकर के विवाद फिर से गहराना, किस तरीके से देख रहे हैं? जहाँ तक मैं समझता हूँ कि पूरी प्रक्रिया में, जब से परीक्षा आयोजन होने की पूरी प्रक्रिया चली 2016 से लेकर अब तक, इतनी कालावधि, लंबी कालावधि के उपरांत भी परीक्षा के आयोजन की पूरी प्रक्रिया हमेशा जो है संदिग्ध रही है जी। और इसका अंततः ये नियति ये हुई कि परीक्षा अपने मतलब कुल मिलाकर कहा जाए तो अपनी अंतिम पड़ाव जिसको कहते हैं सफलतापूर्वक अपने डेस्टिनी को प्राप्त नहीं कर पाई। इसके पीछे जो तर्क यही रहा कि अनाप किसी तरह के सरकारी जो है कुल मिलाकर के प्रशासनिक कहा जाए या जेएसएससी की ओर से जो किए गए जो प्रयास हुए, यूं कहा जाए छात्र हित में नहीं हुए। अंततः ये हुआ कि हर एक प्रयास के बाद, जेएसएससी के हर एक उस प्रयोग के बाद छात्रों ने आपत्ति दर्ज कराई और अंततः ये हुआ कि चरणबद्ध प्रक्रिया के बाद भी जिस मापदंड पर इस परीक्षा का आयोजन हुआ उस पर भी छात्रों की आपत्ति हुई। अच्छा, एक बात, आप तो रमन जी सब चीज बहुत करीब से देख रहे हैं, छात्रों से आपका इंटरेक्शन भी होता है। जी। इलेक्शन से पहले जी यही जो जेएसएससी सीजीएल रद्द करो को लेकर के जो आंदोलन चला था, जी, उस आंदोलन को एक रंग दिया गया, कहा गया कि भाई वोट फॉर चेंज। जी 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 जेएमएम को वोट नहीं करना, बेसिकली हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन के खिलाफ। जी जी जी। तो उस समय एक नैरेटिव ये था कि भाई ये छात्र जो है ये एक्चुअली बीजेपी के एजेंट है। हाँ। पीएम मोदी से हजारीबाग में मुलाकात की, जी जी। सफलता नहीं मिली। हेमंत सोरेन पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, लेकिन अब उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद एक बार फिर से यही नारा फिर से शुरू हो चुका है। तो इसको कैसे देखेंगे, कितना ये राजनीति से प्रेरित लगता है? जी, मुझे लगता है कि ये राजनीति से प्रेरित इस संदर्भ में देखा जाए कि पूरी तरह से चूंकि छात्र हितों की अनदेखी की गई है, तो छात्र हितों का जब अनदेखी होगा तब तक जो है हमारा विपक्ष इस मामले में हमेशा सक्रियता तो दिखाएगा और उसका लाभ उठाने की कोशिश करेगा ही। तो कुल मिलाकर स्थिति है कि चाहे विपक्ष हो चाहे सरकार हो, राज्य के हित पर इतने लंबी अवधि तक होने वाली परीक्षा का जो टेन्योर रहा, जो तर्क, जो तरीका रहा, वही अपने आप में एक तरह से बाधित तरीके से संपन्न हुआ। ऐसी स्थिति में अभी भी शंका के घेरे में है कि वाकई जो चयनित लोग हैं, वाकई उनके चयन का सही तर्क मापदंड सही तरीके से हुआ या नहीं हुआ। इसकी परिणति ये हो सकती है कि अंततः विपक्ष के उठते हुए दबाव के बीच सरकार को बाध्य होना पड़ेगा कि छात्र को दृष्टिगत रखते हुए इस परीक्षा के आयोजन को तत्काल रद्द करें। चलिए, एक और आखिरी आपसे चर्चा होगी। 15 तारीख को जेएसएससी कार्यालय के घेराव की बात है कि पूरे राज्य भर से छात्र पहुंचेंगे, लेकिन फिर हमारे ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे किसी ने कमेंट किया कि सर 15 तारीख जो है वो तो संडे है, जेएसएससी कार्यालय में कोई होगा नहीं। तो ऐसे दिन जेएसएससी कार्यालय का घेराव करने का क्या लगता है, कोई फायदा मिलेगा या फिर ये सिर्फ एक सिंबॉलिक है कि भाई हम विरोध प्रदर्शित कर रहे हैं इसीलिए हम जेएसएससी कार्यालय का घेराव कर रहे हैं? छात्रों ने ये समझा कि भाई उस दिन चूंकि जेएसएससी कार्यालय में कोई रहेगा नहीं तो किसी भी तरीके का सुरक्षा व्यवधान उत्पन्न नहीं होगा, किसी भी तरीके से कानून को हाथ में नहीं लिया जाएगा और एक शांतिप्रद तरीके से अपना विरोध दर्ज किया जाएगा। चूंकि देखा जाएगा वर्किंग डे में अगर होता है तो जैसा हजारीबाग बंद था, छात्रों और पुलिस में जो है भिड़ंत हुई, झड़प हुई, लाठीचार्ज हुआ, तो ऐसे किसी चीज को लेकर के उसके बाद छात्रों ने दिमाग, क्या लगता है कितना सफल ये? जी, मुझे लगता है कि कार्य दिवस की अवधि में ही इस तरह के जो आंदोलन किए जाने चाहिए, वरना रविवार का दिन, जैसा कि आपने कहा कि रविवार की स्थिति जो होती है कमोबेश ये एक छुट्टी का दिन होता है, उसमें कार्यालय में भी तमाम कर्मचारी अधिकारी उस दिन अनुपस्थित होते हैं। ऐसी स्थिति में वहां आवाज लगाना या उस परिसर को घेरा में लेकर के एक तरह से वो जो गैदरिंग होगी उसको मैं बहुत उपयुक्त नहीं मानता हूँ।
ऐसी स्थिति में छात्र संगठनों को या फिर जो उसके प्रतिनिधिगण है इस पर एक चर्चा करने की जरूरत है कि क्या इसका कोई वर्किंग डेज पर एक तरह से नॉकिंग किया जाए, ताकि संबंधित पदाधिकारी, संबंधित जो भी उसके अधिकारी गण हैं उनके संज्ञान में लाया जा सके, ताकि उन पर कार्रवाई हो सके। चलिए, बहुत शुक्रिया रमन जी। तो कुल मिलाकर के देखिए, हम न पक्ष में हैं, हम न विपक्ष में हैं जी, हम सिर्फ निष्पक्ष हैं। जी जी, हम चाहते हैं कि छात्रों का भविष्य बर्बाद ना हो। हम चाहते हैं कि सरकार और छात्रों के बीच एक पुल बने, आपस में एक मीटिंग हो, छात्रों से सरकार समझे कि भाई वो क्या चाहते हैं और छात्र भी समझे कि सरकार क्या चाहती है। क्योंकि मैंने एक चीज नोटिस ये की कि अगर ये जांच सीबीआई को जाती है तो भी दिक्कत होगी, पता नहीं इसके नतीजे कब आएंगे। पेपर रद्द हो तो फिर दोबारा ये किस तरीके से हो, इसका भी सजेशन छात्रों से लिया जाए। अगर रद्द ना हो तो कम से कम सरकार और छात्र बैठे, सरकार छात्रों के मन में जो क्वेरी है उसको क्वेंच करे, खत्म करे कि भाई देखो आपको ये लगता है, ऐसा नहीं है, आपके तमाम जो डाउट्स हैं वो खत्म, क्लियर हम कर देते हैं। छात्र भी अपना एक प्रतिनिधिमंडल तैयार करें। और बाकी जेएसएससी के पूरे विवाद को अगर आपको समझना है तो हमारे पेज पर एक पॉडकास्ट है एग्जाम फाइटर्स वाले कुणाल सिंह के साथ, और शिक्षक हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करवाते हैं प्रकाश पोद्दार, उनके साथ हमने एक पॉडकास्ट किया है। इसको आप देखें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। ना पसंद आए तो अपने जो सजेशंस हैं कि हम कहाँ बदलाव ला सकते हैं, कहाँ चेंजेस लाने की ज़रूरत है, वो हमें कमेंट्स में आप बताएं। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार, जोहार।